हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल। सो यहाँ पर एक और वैकेंसी आई है बहुत अच्छे पे स्केल के साथ। तो यहाँ पर लाइफ साइंसेस के और केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और भी यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन के जो एस्पिरेंट्स है वो अप्लाई कर सकते हैं। लाइक इंजीनियरिंग वाले एस्पिरेंट्स के लिए काफी अच्छी वैकेंसीज यहाँ पर निकली हुई है। सो बेसिकली ये हमारी CSIR नेट की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर जैसे ही आप रिक्रूटमेंट्स पर क्लिक करेंगे, सबसे एंड में आपको रिक्रूटमेंट दिखाई देगा। रिक्रूटमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट एट CSIR हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली। और ये जो आपकी लास्ट डेट है यहाँ पर ये 22 तारीख तक है, यानी कि आप 22 मार्च तक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो आपका एडवर्टीजमेंट था ये आई थिंक आपके फरवरी में 20-22 फरवरी के आसपास आपका ही हो पाया था, बट आप इसमें जो अप्लाई कर सकते हैं वो 22 तारीख तक कर सकते हैं। अगर आप इस एडवर्टीजमेंट को पूरा देखना चाहते हैं तो सिंपली आपको लिंक पर क्लिक करना है। और ये देखिए स्टार्टिंग डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशंस की वो यहाँ पर 17 फरवरी से स्टार्ट हो गई थी और लास्ट डेट जो है आपकी यहाँ पर वो आपकी 22 मार्च है। 22 मार्च तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत यूनिक अपॉर्चुनिटी है जो कि अलग अलग पोस्ट को लेके यहाँ पर निकली है। जैसे कि यहाँ पर ओवरऑल 11 पोस्ट है साइंटिस्ट लेवल पर, अनरिजर्व्ड के लिए 5, EWS के लिए 1, OBC NCL के लिए 3, SC ST के लिए 1 और इसके अलावा एक पोस्ट है जो हमारी PWBD कैटेगरी के लिए है। पे लेवल यहाँ पर आपका 11th रहेगा, यानी कि आपके 1,32,660 रुपए मिलेंगे, जिसमें आपका बेसिक पे, DA, HRA, TA सब कुछ इंक्लूसिव होगा। अगर हम अपर एज लिमिट की बात करें यहाँ पर, तो जिस दिन ये एप्लीकेशन फॉर्म की आपकी लास्ट डेट है, जैसे कि हमने 22 मार्च देखी, तो 22 मार्च 2025 तक आपकी अपर एज लिमिट 32 से ज्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। ऑल्दो इन्होंने कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन है जो मिलता है वो दिया भी है। ठीक है, अब हम यहाँ पर पोस्ट की बात कर लेते हैं। ये जो हमारी पोस्ट कोड 1 है ये सिर्फ SC कैटेगरी के लिए है और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स जो इंजीनियरिंग वाले एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पर जो वैकेंसी है वो आई है। सिमिलरली ये हमारी सेकंड पोस्ट कोड है, ये भी MTech वगैरह इन सब स्टूडेंट्स के लिए, कंप्यूटर साइंस वालों के लिए है। तो यहाँ पे अगर हम स्पेसिफिकली केमिकल साइंस वाले एस्पिरेंट्स की बात करें या लाइफ साइंसेस वाले एस्पिरेंट्स की बात करें तो ये जो साइंटिस्ट पोस्ट कोड 4 है ये OBC NCL के लिए निकला हुआ है। अगर आपका बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग में है या MSc आपका केमिकल साइंसेज में है और यहाँ पर आपके पास फर्स्ट क्लास यानी कि 60% का एग्रीगेट है और आपका जो डिजायरेबल एक्सपीरियंस है वो इन सब फील्ड में है, तो आप इस पोस्ट के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा PDF आपकी वेबसाइट पे अपलोड है, आप जरूर इसको जाके पर्सनल लेवल पर भी डिटेल में चेक करें। ये वीडियो सिर्फ आपको बताने के लिए था कि हाँ ऐसी कोई वैकेंसी आई है, तो यहाँ इस पोस्ट कोड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपने यहाँ पर अपना PhD जो है वो सबमिट किया हुआ है केमिकल इंजीनियरिंग में या केमिकल साइंस में इक्विवेलेंट में, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही ये जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है वो पोस्ट कोड 5 के लिए अप्लाई कर सकती है। आपका बीटेक अगर केमिकल इंजीनियरिंग में है या आपका MSc केमिकल साइंसेज में है और यहाँ पे अगर आपका 60% से ज्यादा का एग्रीगेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ME MTech अगर आपका केमिकल इंजीनियरिंग में या केमिकल साइंसेज में है दोस्तों तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने PhD सबमिट किया हुआ है केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल साइंस या उसके इक्विवेलेंट में, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये आपसे डिजायरेबल एक्सपीरियंस मांगा हुआ है और यहाँ पर इस आपका रोल दिया हुआ है कि आपको ये रोल प्ले करना पड़ेगा। सिमिलरली एस्पिरेंट्स अगर हम यहाँ पर बात करें अपने दूसरे सब्जेक्ट्स, दूसरे डिसिप्लिन की, तो लाइफ साइंसेज वालों के लिए ST कैटेगरी के लिए पोस्ट कोड नंबर 8 यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आपका PhD लाइफ साइंसेज में सबमिट है तो अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस है तो इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। सिमिलरली अनरिजर्व्ड कैटेगरी पोस्ट कोड 9 के लिए अप्लाई कर सकती है। PhD अगर आपने लाइफ साइंसेस के किसी भी सब्जेक्ट में फिल किया हुआ है, सबमिट किया हुआ है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो और आपका जो एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए। सिमिलरली एस्पिरेंट्स अगेन ये आपका केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स के लिए है, OBC NCL के लिए पोस्ट कोड 10। ME MTech अगर केमिकल इंजीनियरिंग में है, मटेरियल इंजीनियरिंग में है, साइंस है उसके इक्विवेलेंट है, या आपने PhD जो है अपनी वो सबमिट करी हुई है केमिकल इंजीनियरिंग में, या आपने PhD किसी और पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो कि इक्विवेलेंट है इसके उसमें करी हुई है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बताई हुई हैं और ये सारी इंस्ट्रक्शंस आपको दी हुई हैं एस्पिरेंट्स। तो यहाँ पर कुछ और कंडीशंस हैं जो आपकी होनी चाहिए। आपको इंडिया का यहाँ पर सिटीजन होना पड़ेगा, तभी आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें, एज लिमिट रिलैक्सेशन की बात करें, तो अपर एज लिमिट जो 32 है उसमें 5 साल का रिलैक्सेशन यानी 37 ईयर तक आपकी एज लिमिट हो सकती है। अगर
अगर आप SC ST या फिर अगर आप OBC NCL के लिए हैं तो आपको 3 साल का यहाँ पर क्या मिला है, रिलैक्सेशन मिला है, और ये उसी के लिए एप्लीकेबल होगा जिसके लिए कैटेगरीज प्रिजर्व है। अगर आप प्रिजर्व के अलावा कहीं और यहाँ पर बात कर रहे हैं तो आप अपनी रिजर्व कैटेगरी में देखेंगे कि आपको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा। यानी अगर आप अनरिजर्व्ड पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें आपका ये जो SC ST वाला जो रिजर्वेशन है ये आपका यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा एस्पिरेंट्स, ठीक है। इसके अलावा एस्पिरेंट्स आप पूरी PDF खुद देख लेंगे, बट अब मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन जो है उसमें आपको क्या बोला गया है, मेयर फुलफिलमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन डज नॉट एंटाइटल अ कैंडिडेट टू कॉल फॉर इंटरव्यू। खाली फॉर्म भरने से या डॉक्यूमेंट सबमिट करने से आपको इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आएगा। यहाँ पर आपका भले ही डायरेक्ट इंटरव्यू है लेकिन उसके लिए कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया है कि किस किस बच्चे को इंटरव्यू का कॉल आएगा। जैसे कि आपका हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है उसके बेसिस पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा, जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन से डिजायरेबल एक्सपीरियंस मांगा है उसके बेसिस पे आपको यहाँ पर क्वालिफाई किया जाएगा, पेटेंट कितने फाइल्ड है, आपकी पब्लिकेशंस कितनी है उसके बेसिस पे किया जाएगा, क्वालिटी नंबर एंड ऑथरशिप के बेसिस पे किया जाएगा, रिसर्च स्पेशलाइजेशन या PhD डिसिप्लिन आपका किस टॉपिक पे है, कितना आपको एक्सपीरियंस है, आपने रिटर्न टेस्ट और सेमिनार किस टाइप का दिया है उसके बेसिस पे। देन यहाँ पे आपका और भी पर्टिकुलर चीजें मेंशन है जिसके बेसिस पे आपको इंटरव्यू के लिए क्या आएगा, कॉल आएगा, ठीक है। इसलिए आपके पास जितना भी मिनिमम मैक्सिमम जितना भी कुछ प्रेजेंट है वो सब कुछ आप यहाँ पर क्या कीजिए, अपना मेंशन कीजिए, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपको यहाँ पर कॉल आएगा। अप्लाई कैसे करना है, इसके लिए आपको एस्पिरेंट्स ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑनलाइन के अलावा और कोई मोड नहीं है। एप्लीकेशन फीस इन्होंने बताई है कि यहाँ पर 500 रुपए का एप्लीकेशन फीस जो है वो आपका लगेगा, ठीक है। और अगर हम बात करें SC ST PWBD की, वुमेन की या एक्स सर्विसमैन या अब्रॉड कैंडिडेट की, तो उनके लिए यहाँ पर कोई भी फीस जो है वो पेबल नहीं है। डॉक्यूमेंट्स कितने कितने साइज के अपलोड करने हैं ये सारी बातें एस्पिरेंट्स यहाँ पे आपकी ऑलरेडी मेंशन है, ठीक है। ये रहे आपके डॉक्यूमेंट्स कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मेंशन करने हैं और किस कास्ट का सर्टिफिकेट या किस कैटेगरी का सर्टिफिकेट किस फॉर्मेट में होगा ये भी आपको एंड में दिया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने पूरा का पूरा फॉर्मेट मेंशन किया है। इन्हीं पर्टिकुलर फॉर्मेट पे आपको क्या करना है, अपने जो सर्टिफिकेट्स है वो अप्लाई करने हैं। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए। एंड ऑल द बेस्ट एस्पिरेंट्स।